नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती हो या प्राचार्य भर्ती हो। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नए विज्ञापन के क्रम चीज़ें बढ़ा दी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नया सिलेबस, परीक्षा का प्रारूप वगैरह जारी कर दिया गया है। किन किन भर्तियों का जारी हुआ उसको हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें और कोई भी संशय आपके मन में ना रहे। तो ये मैंने सीधे वेबसाइट खोला है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और यहाँ पर एक कॉलम है, देखेंगे आप लोग, यहाँ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो एग्जामिनेशन में नीचे आप देखेंगे तो रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम ये दिया हुआ है, और पहले कुछ भर्तियों का प्रारूप जारी किया गया था, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती का। कुछ उसमें और भी भर्तियों का प्रारूप जारी कर दिया गया है। ये मैंने क्लिक कर दिया है और ये आप लोग देख सकते हैं। ये पहले देखेंगे हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन का परीक्षा का प्रारूप क्या है, ये यहाँ पर लिखा भी है। ये संशोधित है आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी का पाठ्यक्रम, और यहाँ पर ये 2026 से जो आगे विज्ञापन जारी होंगे उनका पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस जारी किया गया है। ये इंग्लिश विषय का है, ये हिंदी का है। हिंदी का केवल अभी ज़्यादा जारी नहीं हुआ है, और मुझे लगता है एक ही दो विषय का जारी हुआ तो जारी हुआ हो। हम पूरी एंट्री खोल देंगे। लगभग 51 विषय होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। देखता हूँ मैं, ये क्लिक कर दिया मैंने। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर जूलॉजी, ये देखो एंड शुरू में ही है नया वाला। सबका जो नया वाला सिलेबस है वो सब सब्जेक्ट का नहीं है। तो देखिए, परीक्षा का प्रारूप का आइडिया आप लोगों को किसी एक को उठा लेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा। ये नया वाला है, ठीक है। अभी आप ओल्ड देख रहे थे, ये नया वाला है। तो इसमें मान लीजिए आपने एजुकेशन को उठाया, या साइकोलॉजी है, नीचे ज्योग्राफी है। चलिए ज्योग्राफी को उठा के देखते हैं हम लोग, इंग्लिश वर्जन है, और यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है किस तरीके का पेपर आएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का मैंने खोला है, और ज्योग्राफी का सिलेबस इन्होंने बताया है। सब्जेक्ट कोड 36 है, और इसमें मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ये देख सकते हैं आप लोग सामान्य अध्ययन के बारे में। ये सामान्य अध्ययन मुझे नहीं दिखा है। ये देखिए, ये मैंने पूरा, ये 2 पेज का है ये, और जिसमें शुरुआत में ही आप देखेंगे इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितने प्रश्न का कितने नंबर का आएगा, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो सिलेबस दिया गया है। आप जानते हैं परीक्षा प्रारूप अलग चीज़ होती है और सिलेबस अलग चीज़ होती है। परीक्षा प्रारूप में बताया जाता है खंड आ में ये आएगा, खंड बा में ये आएगा, और इस तरीके से चीज़ें आएंगी। लेकिन जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, तो ये बताया जाता है किस किस विषय के किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिलेबस है। यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी देख सकते हैं आप लोग ज्योग्राफी में। उसके बाद में ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ये देख सकते हैं। बायो एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। इस नीचे आ जाइए, ज्योग्राफिकल थॉट है, विचार भूगोल से संबंधित, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, टोटल ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी के पेपर में आपको देखने को मिल रही है। मुझे तो ये कार्टोग्राफी है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, कुछ भी नहीं है। जीएस मुझे देखने को नहीं मिला। चलिए मैं हिंदी का देखता हूँ, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है। और हम हिंदी का पाठ्यक्रम देखते हैं कि इसमें जीएस वगैरह है क्या। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल गया। अब ये देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, अभी इन लोगों ने यहाँ पर केवल हिंदी के बारे में जानकारी दी है। ये देख सकते हैं आप लोग, गोरखमाली संपादक सूरदास, तुलसीदास, मीरा रहीम, ये तो शुरू हो गए थे कक्षा 9 से ही, सूर कबीर तुलसी, और देखिए अभी तक लगे हुए हैं। खैर, ये देखिए, ये पूरा ये दिया हुआ, कहीं पर भी आपको यहाँ पर जीएस देखने को नहीं मिला। तो ठीक है, परीक्षा प्रारूप जो भी है देख लीजिएगा, लेकिन अब आप लोगों को पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में ये हायर एजुकेशन का मैंने खोला है। हायर एजुकेशन में ही एक और पोस्ट होती है, प्राचार्य के 211 पदों की भर्ती आ रही है, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है 2100 पदों पर वैकेंसी। तो हम अब देखते हैं प्रिंसिपल पद का क्या सिलेबस है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लगी हुई थी, ये वाली, अब प्रिंसिपल का देखेंगे। उसके बाद में अभी हम और देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आनी है उसमें जनरल नॉलेज भी है, ये देखिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट। ये देखिए, यहाँ पर जीएस आना है तो इसमें साफ साफ दिया जनरल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ये देखिए केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये देखिए, देखा, कुछ नहीं, सब्जेक्ट हट गया। ये अभी जो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है वेबसाइट में, उस हिसाब से ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। और अभी बहुत सारी चीज़ें जारी होना शेष है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, लेकिन अभी तक 30 क्वेश्चन आया करते थे सामान्य अध्ययन की। तो यहाँ पर ये जो प्राचार्य भर्ती है उसका भी आप लोग देख सकते हैं। प्राचार्य भर्ती में परीक्षा का प्रारूप भी उन्होंने बता दिया, अच्छी तरीके से पूरा विस्तृत बताया गया है कि 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे इस तरीके से। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहले 10-70 नंबर का सब्जेक्ट आता था, 30
जीएस के रहा करते थे और 100 में मेरिट बना करती थी और उसके बाद में फिर इंटरव्यू हुआ करता था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। पहले जो है 30 क्वेश्चन संबंधित विषय के और 70 क्वेश्चन संबंधित विषय के, 30 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ करता था। यानी कि कुल मिलाकर के 200 की लिखित परीक्षा होती थी, 200 अंक, 100 प्रश्न पूछे जाते थे 200 नंबर के और 30 नंबर इंटरव्यू के हुआ करते थे। टोटल मेरिट बनती थी 230 में। तो इस बार ऐसा नहीं है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं प्राचार्य भर्ती का। तो प्राचार्य भर्ती में तो जीएस है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में नीचे पूरा सिलेबस जारी कर दिया गया है। प्राचार्य हो गया। इसके बाद में हम और देखते हैं कि और किस भर्ती का जारी हुआ है। तो ये हायर एजुकेशन हो गया। उसके नीचे सेकेंडरी है, सेकेंडरी को भी देख सकते हैं। माध्यमिक में इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और हाई स्कूल प्रिंसिपल का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद में टीजीटी का और पीजीटी का सिलेबस इन्होंने अभी जारी नहीं किया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हो सकता है टीजीटी और पीजीटी का भी संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाए। और ये जो इंटरमीडिएट का प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी, जिसमें से अनुभव मांगा जाता है कि जो हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसमें बीएड होना चाहिए, 4 साल का अनुभव होना चाहिए और एलटी टीचर के जो एलटी ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खजाने से जिनको वेतन मिल रहा हो, तो उसका सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं 3 पार्ट में बटा हुआ, दोनों का लगभग एक ही तरीके का है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये देखिए लिखा यहाँ पार्ट 2, पार्ट 3। अब इसको क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल इंटर कॉलेज वाले को देखते हैं। इंटर कॉलेज का जो प्रचार होता है, 30 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। जीएस इसमें भी है और ये करंट अफेयर भी है, इंडियन हिस्ट्री वगैरह भी है ये पूरा। उसके बाद में फिर ये आपका सामान्य हिंदी और इंग्लिश है, भाषा 30 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन ये। और उसके बाद में जो 60 क्वेश्चन हैं वो शिक्षा के विकास से संबंधित हैं कि ये स्वतंत्रता के पहले शिक्षा का क्या इतिहास था भारत में स्वतंत्रता के बाद में किस तरीके से विकास हुआ, राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब है। यानी शिक्षा से संबंधित चीज़ें आएंगी आधी 60 क्वेश्चन। और उसके बाद में इस तरीके के 3 भागों में ये पूरा पैटर्न बटा हुआ है। और इसी तरीके से जो हाई स्कूल के जो टीचर होते हैं यहाँ पर, ये इसको भी हम लोग क्लिक करते हैं। इसका भी सिलेबस इसी तरीके से 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के आते हैं और उसके बाद में शिक्षा के इतिहास। तो ये सिलेबस हो गया है। अभी किन किन भर्तियों का जारी हुआ है ये आपके सामने है। अभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और प्राचार्य भर्ती। प्राचार्य का मतलब फिर से बता दूं, जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनके हेड, उसका अभी इन्हीं का सिलेबस जारी हुआ है। आगे अगर टीजीटी पीजीटी का भी जारी होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन खुशखबरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से समान अध्ययन हटा दिया गया है, जो आज वेबसाइट में दिख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो और आपको एक भी सूचना इस वीडियो के काम की लगती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।